1997 में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर के हिट शो रामायण में उस दौरान हर एक किरदार हिट रहा। आज भी इस शो के सारे कैरेक्टर्स लोगों के मन में ताज़ा है। बता दें कि दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1968 को देखने को मिला था। शो में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। मेरठ कॉलेज में पढ़ते हुए ही उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने का जुनून सवार हो गया था, जिसके बाद वो मुंबई आ गए थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर के साथ रामायण से पहले विक्रम बेताल में काम कर चुके थे, लेकिन जब रामायण के लिए ऑडिशन देने गए तो सीधा ही खारिज कर दिए गए। हालांकि बाद में उन्हें ये रोल दे दिया गया था। 2014 में आखिरी बार भोजपुरी फिल्म बाबुल प्यारे में वे दिखाई दिए और रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी के साथ मिलकर इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, जिसके तले वे मशाल नाम का एक टीवी शो बनाते थे। आखिरी बार द कपिल शर्मा शो में एज अ गेस्ट वे दिखाई दिए। अरुण गोविल का कहना है कि उन्हें रामायण के बाद कभी भी कोई अच्छा काम नहीं मिल सका। लोगों ने उन्हें भगवान राम की छवि से बाहर ही नहीं निकलने दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि उनका एक्टिंग का करियर ही खत्म हो गया, जिसका उन्हें बेहद दुख है। अब वे ना किसी सीरियल में नजर आते हैं और ना ही किसी फिल्म में। वे कभी कभी प्रोडक्शन का काम करते हैं और कुछ समय पहले ही उन्होंने बताया था कि उनकी एक टीवी कंपनी है जो दूरदर्शन चैनल के लिए कार्यक्रम बनाती है। अब बात करते हैं रामायण में सीता माता का किरदार करने वाली दीपिका चिखालिया की। इनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ। वे आज भी लोगों के दिलों में खास छवि के रूप में मौजूद हैं। दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की। फिल्म भगवान दादा, रात के अंधेरे में, खुदाई, सुन मेरी लैला, चीख, बंगाली फिल्म आशा ओ भालोबाशा, तमिल फिल्म नांगल, इन फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नजर आई। इनमें से ज्यादातर फिल्में बी ग्रेड की थी जो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। लेकिन रामायण के बाद इनकी पॉपुलैरिटी चरम पर थी। फिर 1991 में वडोदरा की सीट से बीजेपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर एमपी बन गई। फिर कुछ समय बाद इन्होंने हेमंत टोपीवाला नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिनकी कंपनी श्रृंगार, बिंदी और टिप्स एंड टोज नेल पॉलिश बनाती है। दीपिका इसी कंपनी की मार्केटिंग टीम की हेड है और आखिरी बार वे आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में अभिनेत्री यामी गौतम के किरदार की मां सुशीला मिश्रा के किरदार में नजर आई थी। रामायण में लक्ष्मण का किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था उनका नाम है सुनील लहरी। इन्होंने लक्ष्मण के किरदार में मानो जान ही डाल दी हो। सुनील लहरी ने अपने किरदार को इतनी शिद्दत के साथ निभाया था कि उस समय रामायण देखने वाले सभी दर्शक जब भी इन्हें कहीं बाहर देखते तो इन्हें लक्ष्मण के नाम से ही पुकारते थे। बता दें कि सुनील लहरी ने खुद को काफी समय से छोटे पर्दे से दूर कर लिया है। अपनी दमदार एक्टिंग से लक्ष्मण के किरदार को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने वाले एक्टर सुनील लहरी टेलीविजन पर बहुत ही कम धारावाहिकों में नजर आए। वे एक और मशहूर सीरियल विक्रम और बेताल में भी नजर आए थे, लेकिन रामायण करने के बाद वे लोगों के मन से अपने द्वारा निभाए गए लक्ष्मण के किरदार को ये कभी नहीं निकाल पाए और शायद इसी वजह से इन्हें किसी और सीरियल में इतनी पहचान नहीं मिल सकी जितनी कि इन्हें रामायण से मिली थी। फिलहाल सुनील टीवी से दूर अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं और वो अपने फैमिली बिजनेस को ही संभाल रहे हैं। दर्शकों, अगला नाम है धारा सिंह। रेसलर और मशहूर एक्टर धारा सिंह को उनके ऊंचे कदकाठी की वजह से मशहूर शो रामायण में श्री हनुमान जी का रोल मिला था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया था और दर्शकों ने भी हनुमान के इस किरदार को बेहद पसंद किया था। दिलीप कुमार की संगदिल फिल्म से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का डेब्यू किया। उन्होंने हिंदी, मलयालम, तेलुगु जैसी कई फिल्मों में काम किया था। रेसलिंग और एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई और 1998 में बीजेपी में शामिल हुए और 2003 से 2009 तक वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। बता दें कि एक्टर के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म थी अता पता लापता, जो कि राजपाल यादव की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और 12 जुलाई 2012 को धारा सिंह जी का निधन हो गया था। अब बात करेंगे रामायण के उस किरदार की जिसकी आवाज सुनाई देते ही लोगों को सिर्फ उन पर गुस्सा ही आता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण की, जिसका किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था। हर किसी का यही मानना था कि रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी से अच्छा कोई और नहीं कर सकता था। इसी के साथ आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी असल जिंदगी में राम जी के ही भक्त हैं।
आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी उर्फ रावण मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी और उनकी पहली फिल्म का नाम था पराया धन। हिंदी के साथ साथ उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरविंद त्रिवेदी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इतनी फिल्मों में काम करने के बाद आज भी पूरा हिंदुस्तान उन्हें रावण के नाम से ही जानता है। उनके गुजराती फिल्मों में अरविंद को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं और इसके अलावा उन्हें गुजरात सरकार ने भी सम्मानित किया। इसके अलावा अरविंद त्रिवेदी साल 1991 में गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी थे। फिलहाल बढ़ती उम्र की वजह से वो चलने फिरने में असमर्थ हैं और अब वे 81 साल के हो चुके हैं। इसी वजह से उनकी तबीयत अब खराब ही रहती है और इन दिनों वे अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान श्री राम जी का नाम जपने में ही बिताते हैं। दर्शकों, भले ही रामायण को टीवी पर प्रसारित हुए लगभग 30 साल से भी ज्यादा समय हो गया हो, लेकिन आज भी ये सभी किरदार टीवी के राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के रूप में ही पहचाने जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भी वे कहीं पर भी स्पॉट किए जाते हैं तो लोग उन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगते हैं। इन सभी कलाकारों का मानना है कि उन्हें जो सफलता इस टीवी सीरियल से मिली वो किसी दूसरे टीवी सीरियल या फिल्म से नहीं मिल सकी।